बहुजन सम्राट टीवी में आपका स्वागत है जी। तो आप किसान आदमी हो जी तो आप जो अब एनडीए की और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है जी, इसमें आप किसको सपोर्ट करते हो? हम तो जी इनको जो राहुल गांधी जी हैं, हम तो इनको अपना समर्थन देना चाहते हैं। तो जैसे कि आप एनडीए की सरकार को जी पसंद ना करके जो गठबंधन की सरकार है उसे पसंद कर रहे हो, इस बार गठबंधन की सरकार बने, तो जो अब ये 10 साल सरकार रही है इसमें आपको क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है जो कि तुम अब राहुल गांधी की सरकार चाह रहे हो? इसमें किसानों का बहुत नुकसान है जी। सही, बिल्कुल। मक्का 600 रुपये किलो आती है, उसमें सही तरीके से बीज नहीं आता और कम आती है। तो इस टाइम जो मक्का की फसल हो रही है जी, उसका रेट तो सही मिल रहा होगा क्योंकि आगे वही हुई है, आगे की फसल है। फसल तो टाइम पे बूती है, करते हैं किसान, लेकिन रेट सही नहीं मिलता इसमें। रेट क्यों नहीं सही मिलता? मोदी जी तो कहते हैं हमारी सरकार में किसान खुश हैं और सभी जनता खुश है। जनता कोई खुश नहीं है, किसान कोई खुश नहीं है, ये सब बेवकूफ़ बनाना है लोगों का। जनता खुश नहीं है तो फिर 300 जो 293 सीट आई हैं इनकी कैसे आ गई सर? ये तो सब सर, ये तो आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि पिछली बार भी ऐसे हुआ, 2 नंबर घोटाला हुआ और अब की बार भी 2 नंबर घोटाला हुआ। तो आप सरासर कह रहे हो कि बेईमानी मोदी जी करते हैं? जी सर जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि हर किसान के खाते में हमने 2000 की जगह 3000 रुपये भेजे हैं, हर महीने हर तीसरे महीने 3000 रुपये आ जाते हैं, और आप फिर भी ये कहते हो कि उन्होंने जो खाद का कट्टा उसमें 5 किलो कम कर दिया, 10 किलो कम कर दिया, तो उस विषय में आप क्या कहोगे? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, नमोबुद्धा जय हिंद करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे गांव के सारे मेरे भाई हैं और इनसे से मालूम करना, कोई इन्होंने उनसे नहीं कही। ये झूठ बहुत बोलते हैं, ये मदारी हैं, मदारी जैसे जो पब्लिक को इकट्ठा करके और जो लूट खसोट ले करके ले जाता है, ऐसे मदारी हैं ये। तो इन्होंने कुछ प्रोग्रेस नहीं की। 10 साल मोदी की सरकार रही और जो खेत में मक्का है, गाय और बिजार अपनी मेहनत करके वो पाल खिलाए, लेकिन अब अगर खेत में जाएगा तो सूपड़ा साफ हो जाता है। नहीं सर, गाय तो हमारी माता है, गाय को तो वैसे ही बचाना चाहिए। अगर गाय जिसकी माता होगी उसकी होगी, हमारी थोड़ा। तो गाय को माता, बिजार को बाप क्यों ना कहते हैं? बिजार को तो बाप की, गाय माता हमारी माता नहीं है, हैं? भाई जिसकी माँ है उसकी होगी, हमारी माँ तो माँ जो वो है, हम जिसे हम जन्म दिया। उन्होंने गायों को बूचड़खानों में जाने से रोका है। और देखो जाकर डेली मर रही हैं वहाँ जाके, हैं? पहले गायों को काट देते, जैसे उन्होंने गायों को काटना बंद कराया, और आप कह रहे हो कि किसान जो हमारी खेती खा जाते हैं। हाँ, कह रहे राशन फ्री दे रहे हैं। राशन फ्री, हमें राशन फ्री, हमें राशन वासना चाहिए, हमें ना गिलसना चाहिए, हमें तो हमारी शिक्षा चाहिए। हमें भिखारी नहीं बनना, हमें चाहिए बच्चों के लिए शिक्षा, हमें इसलिए हम लोभी नहीं है। शिक्षा भी तो उन्होंने काफी कर दी, हर जगह जाकर देखो प्राइवेट स्कूल इतने खोल दिए, आप भेजो ना पढ़ाने के लिए। शिक्षा करवा दो, पेपर लीक करवा दिया, कितने घोटाले कर गए बच्चों। पेपर लीक करवा, कोई शिक्षा नहीं है, झूठ बोलते हैं बिल्कुल। सामान्य शिक्षा कराओ, सामान्य शिक्षा सबके लिए अधिकार बना होना चाहिए। कितनी पेपर लीक हो गई, ऐसा जीडी का पेपर लीक होगा, कितने पेपर लीक हो गए। जैसा कि मोदी जी कहते हैं हमने हर जगह विकास करा है, कोई विकास नहीं किया। मैं इतना कहता हूँ, जब है बहन जी मुख्यमंत्री, हमारे गांव में आज जो एसीसी रोड बनी हुई है, ये बहन जी की मेहरबानी है। लेकिन मेरा सवाल, अगर गठबंधन राहुल की सरकार आ जाए तो बहुत अच्छे एनडीए की सरकार इस उत्तर प्रदेश में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सिलेंडर 400 से 1200 कर दिया, ये विकास कर दिया। हाँ, यूरिया गैस कहाँ बताओ, 450 का सिलेंडर था, जो 1150 का सिलेंडर आ रहा है। सिलेंडर तो 800 रुपये का है। देखा कितने का, सरकार की वजह से कर दिया। और देखो 5 किलो उसमें जो यूरिया में 5 किलो कम कर दिया, और दाम इतने हो रहे हैं, बताओ। ये है विकास उनका। कांग्रेस की सरकार थी, स्मृति ईरानी सिलेंडर सर पे रखकर प्रचार करती थी मंत्री। तो जैसे कि स्मृति ईरानी को तो इस बार हरा दिया है। हाँ, तो लेकर चलती थी,
वो तो हमने पहले बता दी स्मृति हारी बीजेपी की सरकार और तो सांसद बन चुके हैं उनके। हाँ तो वैसे बता बेईमानी से ये तो और भी और हारते जैसे कि लेकिन अभी तुमने थोड़ी देर पहले बताया था ना, बसपा की सरकार में हमारे जो गांव के सीसी रोड बने हुए हैं, तो बसपा के कहाँ तक अब चांस है? जो बसपा ये हमारी ये बहन जी की चूक हो गई। अगर बहन जी गठबंधन कर लेती ना तो ये जो इसका बीजेपी का सुपर साथ हो, ये तो लहर होती है। देश के अंदर राष्ट्र अगर बहन जी गठबंधन कर ली तो ये 80 सीट एक भी सीट नहीं ले जाती है। नहीं, जैसे कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आपके सामने हैं, तो उस विषय में आपका कहोगे? हाँ देखो, ये जनता की लहर है, ऐसी बात ना है। बहन जी हम पे दम पर चुनाव लड़ाएंगी। ऐसा भी होगा कि बहन जी अपने चुनाव पर कभी ना कभी जो मतलब प्रधानमंत्री बनेंगी। हम तो यही सपना देखना चाहते हैं। तो बहन जी प्रधानमंत्री बनने के अब भी चांस हैं? हाँ देखो, अगर बनने के चांस हैं, अगर ये एनडीए सरकार नहीं बनी तो बहन जी को ज़रूर वो ले लेंगे। वैसे उनकी एक भी सीट नहीं आई वो। तो बहन जी कहाँ सपोर्ट करेंगे उन्हें? सपोर्ट करेंगी तो बहन जी को क्यों लेंगे जब उनकी सीट ही ना है? तो ना, ऐसी हुई बात नहीं, ले लेंगे, समर्थन हो जाएगा। तो समर्थन भी तो सीटों का ही होता है ना सर। जब उनकी सीट ही नहीं है तो समर्थन काहेगा करेंगे? सभी लोग बोल रहे थे पहले कि अब की बार दलित महिला प्रधानमंत्री। हाँ तो इन्होंने भी सभी ने बोला कि इतना कोई पहला दलित मुख्यमंत्री बहन जी को बनाएंगे। तो बहन जी को आपको क्यों नहीं वोट दी फिर? नहीं, बहन जी को वोट दी हमने। क्यों बहन जी को वोट नहीं दिए तो बीजेपी का क्यों सांसद निकल गया यहाँ से? नहीं, हमने तो देखो, हमने बेईमानी हो रही है। जहाँ भी देखो, फर्रुखाबाद का केस सुन लो है, वहाँ समाजवादी पार्टी जीत रही और हमने मोबाइल दिखा रहे हैं। देखो वहाँ नौक पुलिस और जो जनता हुआ है समाजवादी में नौक भी हो रही हैं और हमने बता दी कि गड़बड़ हो रही है। और वहाँ जो 2000 वोटों से समाजवादी पार्टी का जीता था और वहाँ से जो बीजेपी कैंडिडेट जिता दिया, तो बेईमान पार्टी है। ऐसा ही होता है जहाँ से सीट अगर एनडीए की निकलती हैं और समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टी हारती जाती है, तो वो आरोप बीजेपी पे हमेशा यही लगाती है कि हमारी बेईमानी से भाई हुई है। यूपी में सरकार सीधा क्लियर है, यूपी में सरकार है भाई, उनका दबाव देखिए, जहाँ समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट 1 लाख 1.5 लाख जीता, वहाँ तो गड़बड़ नहीं। जहाँ पर 1-2 हज़ार मतलब उन्होंने 150 कलेक्टर को फ़ोन किया कि यहाँ मुझे सीट चाहिए और वह ऐसा हुआ भी। और वो बीजेपी की सीएम सीट जो बीजेपी की झोले में चलेगी वो सीट। कैंडिडेट तो एक वोट से भी हार जाता है। तो ऐसी कोई बात हाँ, देखो तो ईमानदारी, हमें तो ईमानदारी का चुनाव चाहिए ना, जहाँ जीत रहा है। धन्यवाद आपका बहुजन सम्राट को समय देने के लिए। जय भीम।